गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंग दी कॉन्करर की ओरिजिनल स्टोरी के बारे में। कैंग हमेशा से मार्वल का सबसे खतरनाक विलन रहा है, लेकिन उसकी हिस्ट्री किसी की भी सोच से काफी हटकर है। नेथानियल रिचर्ड उर्फ कैंग दी कॉन्करर सदियों से मार्वल यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर रहा है। कैंग की पहचान हाल ही में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में महसूस की जाने लगी है। मार्वल की आने वाली मूवी एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में कैंग दी कॉन्करर की शुरुआत होने जा रही है। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के लिए कैंग एक बड़े विलन के फॉर्म में चुना गया है, जो लोकी एपिसोड 6 में अपनी शुरुआत कर चुका है। और यहाँ हम एमसीयू के एक नए सुपर विलन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। कॉमिक्स में कैंग दी कॉन्करर ने नेथानियल रिचर्ड के फॉर्म में शुरुआत की थी, जो फैंटास्टिक फोर के रेड रिचर्ड के पूर्वज थे। उनका जन्म 30वीं सेंचुरी में हुआ था। एक टाइम पर जब दुनिया हिंसा में जल रही थी, तब कैंग ने दुनिया पर जीत हासिल करके शांति कायम की। फिर जब कैंग ने एक टाइम मशीन हासिल की, तो कैंग ने पूरे इतिहास में अपनी जीत का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। कैंग दूसरों की आइडेंटिटीज लेना शुरू कर देता है, जैसे कि इमॉर्टल्स, द स्कारलेट सेंचुरियर और इजिप्शियन फेरो रामा टूथ। कैंग की टाइम ट्रेवलिंग अपने आप में एक खतरनाक स्पेस टाइम की घटना में बदल जाती है और टाइमलाइन उसके चारों तरफ कई बार चेंज हो जाती है। कैंग समय के नियमों की बहुत कम परवाह करता है और अक्सर अपनी पर्सनल हिस्ट्री के साथ अपना सामना करता है। कैंग दी कॉन्करर नेम 30वीं सेंचुरी से लिया गया है, एक ऐसा टाइम जहां ह्यूमैनिटी ने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाना सीख लिया था। वो आसानी से उस तरह के लेवल पर काम कर सकते थे जैसे कि कैप्टन अमेरिका अपने टाइम के सुपर सोल्जर की तरह देखा जाता था। कैंग पूरी 30वीं सेंचुरी को जीतने में काबिल था। कैंग पावरफुल आर्मर पहनता है, उसके पास हिस्ट्री के सभी हथियारों तक की पहुंच है, जिसमें 30वीं सेंचुरी के बाद बनाए गए कुछ हथियार भी शामिल हैं। उनकी झलक उसने टाइम ट्रेवलिंग के दौरान देखी है। उसने अपने आर्मर में समन टेक्नोलॉजी को ऐड किया है, जिससे उसे टाइम स्ट्रीम के जरिए फ्यूचर या पास्ट के किसी भी वेपन को बुलाने का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा कैंग इतिहास के जरिए सबसे महान वॉरियर्स की आर्मी के लिए टाइम ट्रेवलिंग करता है, उन्हें वॉर में हराता है और उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। क्योंकि अब हम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स को अच्छे से समझ लिया है, तो ऐसे में टाइम ट्रैवलर कैंग दी कॉन्करर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कैंग दी कॉन्करर टाइम ट्रैवलिंग करने के लिए अपने वेरिएंट्स की मदद लेता है, जो कि अर्थ 616 फैंटास्टिक फोर के रेड रिचर्ड के एंसेस्टर यानी कि पूर्वज थे। कैंग उनकी बनाई हुई टाइम मशीन का पता लगाता है और उसे अपने तरीके से डिजाइन करता है, ताकि वो किसी भी डायमेंशन, किसी भी टाइम और किसी भी सेंचुरी में आसानी से ट्रैवल कर सके। कैंग किसी भी वेपन को किसी भी टाइम और किसी भी सेंचुरी से आसानी से बुला सकता है। उसके पास फ्यूचर में इस्तेमाल होने वाले सभी हथियारों का एक्सेस है। कैंग अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए उनके फ्यूचर के बने हुए हथियारों की हेल्प लेता है और इसी वजह से उसे कोई लड़ाई में हरा नहीं पाता। और अगर वो किसी तरह से हार भी जाता है तो फिर क्या, उसके पास टाइम मशीन तो है ही। जितनी आसान तरीके से मैंने उसकी टाइम ट्रेवलिंग को समझाया है, उससे कहीं ज्यादा उलझी उसकी टाइम ट्रेवलिंग जर्नी है। तो ये तो अब हम लोगों को पता चल गया है कि कैंग एमसीयू में कैसे अपने कदम रखने वाला है। कैंग दी कॉन्करर को बड़े विलन के फॉर्म में एमसीयू में देखना तो आसान रहेगा, पर उसे लड़ाई में हरा पाना उतना ही मुश्किल होगा। तो जरा बच के, कैंग दी कॉन्करर आ रहा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पर कॉन्करर करने। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।